आप बात कर रहे थे, लेकिन मैंने देख लिया था आप बात कर रहे थे, मैं चलूँ पहली क्लास में कोई नहीं होगा तो बैठे। फर्स्ट वाला बटन नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीराणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र जी ग्रंथ के छठे अध्याय में 16 कारण भावनाओं का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें हमने दर्शन विशुद्धि, विनय, संपन्नता और शील व्रतों में अनतिचार, ये 3 भावनाएं समझ ली। शील व्रतों में अनतिचार में सामान्य से क्या बताया अर्चना दीदी? अतिचार का मतलब समझ में आता है? दोष। दोष कैसे दोष? जैसे कोई मतलब कोई धार्मिक प्रवचन सुनना है या कुछ करना है, उसमें भी अपन बातें कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो ये दोष हो जाता है। ये एक्चुअली में दोष कब कहा जाता है? जब नियम लिया गया है, प्रतिज्ञा लेते हैं, भंग नहीं हो है, और उसमें अनेक प्रकार से भंग भी हो सकता है, अनेक प्रकार से दोष लगते हैं ना, बिना जाने हम कर लेते हैं और पता चला इसमें जो नियम है नियम के विरुद्ध है, दोष लग गया उसमें, तो वहां दोष नहीं लगना, अतिचार नहीं लगना, उसे कहा है शील व्रत में अनतिचार भावना। तो इसमें हमारे लिए जो है 5 अनुव्रत है ना, 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रत, ऐसे श्रावक के 12 व्रत बताए हैं। तो 12 व्रत में अतिचार नहीं लगना, वह श्रावक का शील व्रतों में अनतिचार यह भावना हो गई। और मूल में 18,000 शील के दोष बताते हैं, तो वो 18,000 शील के जो दोष हैं वो नहीं लगना। तो अपन बोलते ना भगवान को कि भगवान कैसे हैं, 18,000 शील, हाँ, दोषों, शील के दोषों से रहित हैं। तो कैसे बनते हैं वो कि 10 जो है विषय, अभिलाषा आदि 10 भेद बताए। मतलब इसमें अपन सारे नहीं देखेंगे, एक बार आपको गिनती बता देती हूँ कैसे होते हैं 10। 1008 जो है, तो इसमें विषय, अभिलाषा आदि जो 10 बताए हैं, उसमें पुरुष और स्त्री का जो भोगने की लालसा है, तो उसमें 10 भेद हैं ऐसे: विषयाभिलाषा, बस्ती मोक्ष, प्रणीत रस सेवन, संसक्त द्रव्य सेवन, शरीर अंगोपांग अवलोकन, प्रेमी का सत्कार पुरस्कार। कुछ तो शब्द से समझ में आ जाते हैं, कुछ नहीं आते हैं। हाँ, उसका दिया हुआ मिला नहीं मुझे, कहीं देखेंगे तो देखेंगे। शरीर का संस्कार करना, ये भी विषयाभिलाषा में आता है। आप जितना संस्कार करोगे तो आपको उतना अच्छा भोगने की इच्छा होगी, दूसरे को दिखाने की भी इच्छा होगी। होती कि नहीं होती है? नहीं होती है, दोष हो गया ना। हाँ, अतीत भोग स्मरण, पुराने किए हुए जो भोग है उसका स्मरण करना। अभी हम कोई भोग नहीं कर रहे, लेकिन पूर्व में हमने जो अपने पति के साथ भोग किए हैं उनको स्मरण करना। अनागत भोगाकांक्षा, अभी हम व्रत कर रहे हैं, जैसे पर्युषण चल रहे हैं, हमने ब्रह्मचर्य ले रखा है, अष्टानिका चल रही है, लेकिन उसके बाद हम भोग भोगेंगे, तो आया नहीं है उसके फ्यूचर की भी भोग की आकांक्षा अभी से करना। और इष्ट का विषय सेवन, तो ये सब 10 भेद हैं, इनको कहा 10 विषयाभिलाषा आदि, यानी विषय की अभिलाषा, लालसा से संबंधित ये 10 चीजें हैं। फिर उसके बाद में है चिंता, चिंता आदि 10 लिए हैं। कितने पहले कितने लिए? 10 विषयाभिलाषा, फिर 10 चिंता आदि। तो ये जो 10 चिंता आदि ये कैसे है? किसी स्त्री पुरुष को देखने पर जो अलग अलग प्रकार से उसका फल शरीर आदि में, मन में विकार उत्पन्न होता है, उसको बताए, जैसे चिंता है।
तो आपने देख लिया, अब उसको देख करके बार बार आप सोच रहे हो कब मिले कब मिले कब मिले। चिंता का देखना। हाँ, वेग बोलते हैं ना, 10 प्रकार के वेग, दीर्घ निश्वास छोड़ते हैं देख करके, अरे ऐसे। और मूर्छित ही हो जाता है कोई, तो कथा में आता है ना कि उसने उस लड़के को, यू राजकुमार को देखा और देखते से मूर्छित हो गया, किसी को ज्वर आ जाता है। तो ऐसे 10 भेद हैं ये। दर्शन की इच्छा होना, पहला है चिंता, दूसरा है दर्शन की इच्छा होना। देख लिया, आपको इतना अच्छा लगा, बार बार देखने की इच्छा होती रहती है, आप फोटो निकाल के देखते हो। पहले तो लोग क्या करते थे, पोस्टर आते थे हीरो हीरोइन के, तो पोस्टर कलेक्ट करते थे, जो फेवरेट एक्टर होता था ना उनके, करिश्मा कपूर है, सलमान खान है, उसकी फोटो कलेक्ट करते थे। और ज्यादा ही हो गया तो लोग अपनी दीवारों पे लगा लेते थे। अब आजकल तो वो तो करना ही नहीं पड़ता है, अब फोन है अपने पास, फोन में आप वॉलपेपर पे सेट कर लो, और सब जगह जहाँ जहाँ आप निकालो वहाँ हर जगह तो आपको फोटो आ जाता है। अपना नहीं बात कर, जिसके प्रति आपको उत्पन्न हुआ है वेग, उसका। हाँ, दर्शन की इच्छा, दीर्घ निश्वास यानी छोड़ के, अरे कब मिलेगा मुझे, ऐसे परिणाम होना, ज्वर होना, दाह होना, शरीर में उसको ऐसी अग्नि प्रवर्तित होने लग जाना, आहार की रुचि, खाना ही अच्छा नहीं लगे जब तक वो भोग नहीं प्राप्त होता है तब तक। फिर मूर्छा, बढ़ता जा रहा है उसका जो वेग है ना, उन्माद हो गया, पागल ही हो गया, उसको समझ ही नहीं आ रहा है, दो दो चीजें दिख रही, हर जगह वो लड़की दिख रही है, सब बताते हैं ना। हाँ, जीवन का संदेह, मरने की जैसी स्थिति आ जाए और मरण ही हो जाए, इतना ज्यादा उसको तड़प हो गई कि वो मर गया। इससे चकवा चकवी को बताते हैं, आई थिंक उसके वियोग में मरण हो जाता है। तो ये 10 काम के वेग है, मतलब पहले 10 विषयाभिलाषा, फिर 10 चिंता आदि बताए, फिर इनको संबंध से 5 इंद्रिय के भोग, स्पर्शन की इच्छा होना, रसना की, घ्राण की, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रिय हो गई। फिर 3 योग, मन से, वचन से और काया से। फिर 3 कृत कारितादि, कृत कारित और अनुमोदना, और 2 है जागृत और स्वप्न, जागते हुए आपको दिख गया और ये सारे विचार चल रहे हैं, और आपने स्वप्न में चिंतन कर लिया, और स्वप्न में आपको कैसी कोई स्त्री दिखी, सपने में देवी दिखी है, उसका विचार चल रहा है, सपने में आपको विषयाभिलाषा हो गई है, तो वो जागृत और स्वप्न से 2 भेद है। और फिर दूसरा है चेतन अचेतन, कोई चेतन स्त्री के प्रति परिणाम हुआ है, चेतन पुरुष के प्रति, अचेतन काष्ठ की, लकड़ी की बनी हुई प्रतिमा है, पत्थर की है, पेंटिंग है, उसको देखकर विकार हुआ है। तो ऐसे करके गुणा करते हैं ना, 10 विषयाभिलाषा गुणा 10 चिंता आदि, कितने हो गए 100। फिर 100 में 5 इंद्रिय का गुणा करेंगे, कितना हो गए 500। 500 में 3 योग का गुणा करें 1500। 1500 में 3 कृत कारितादि का गुणा करो, है 15 × 45, 4500 ही हुए ना। और फिर उसमें 2 का गुणा करो जागृत और स्वप्न, 45 का 90, 9000 है ना, 9000 हो गए। और उसमें चेतन अचेतन का गुणा करोगे तो 18000, 9000 में 2 का गुणा किया, तो ऐसे करके 18000 भंग बन जाते हैं। जैसे हम प्रमाद के बनाते ना, हमने 108 बनाए थे, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना संभ्रम समारंभ आरंभ, फिर क्रोध मान माया लोभ, उन सबको आपस में गुणा करके भेद भंग बनाए थे। तो ऐसे ही ये शील के 18000 दोष बन जाते, और ये सभी दोषों से रहित पूर्ण रूप से कौन होते हैं, भगवान। तो ये उत्कृष्ट रूप से बताया है। और जो व्रती श्रावक आदि होंगे वो उसको भावना रहेगी कि इसमें हमें अत्याचार नहीं लगे, किसी न किसी रूप में लगेंगे उनके, लेकिन भावना ये रहेगी कि नहीं लगे। महाव्रती के भी ये करेंगे ना। पूर्ण रूप से कब होंगे, जब अनंत हो जाए। जागृत स्वप्न कृत कारितादि इंद्रिय विषय आ जाता है ना, जैसे आप स्त्री संबंधी पुरुष संबंधी मत लगाओ, लेकिन इंद्रिय विषय आदि संबंधी कुछ न कुछ आ ही जाते हैं, सूक्ष्म रूप में आ जाते हैं। तो प्रमाद है, जैसे सात्विक गुण स्थान में नहीं है,
तो छठे तक तो है ही सही, तो वहां तक तो वैसे भी दिख ही रहे अपने को दोष। इंद्रिय विषय संबंधी जो रहते हैं ना, हम सिर्फ जब वो आता है उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म, उसकी जब बात चलती है तो हम सिर्फ ब्रह्मचर्य वाला शील नहीं लेते हैं, उसमें हम पांचों इंद्रिय संबंधित जो भोग है उसको लेते हैं कि उसके प्रति वांछा नहीं होना, क्योंकि उसके कारण से जो आत्मा का शील है वो छिनता है ना। ये सिर्फ ये शरीर वाला शील नहीं दिया जा रहा, आत्म स्वभाव से डिगाने वाले जो परिणाम है वह सब अब्रह्म है। इसलिए यहाँ पर वो स्वभाव की अपेक्षा से जो लिया है वो 18,000 शील के दोष वो लिया। हमें क्या लगता है कि सब ब्रह्मचर्य वाले हैं, ब्रह्मचर्य तो शरीर की अपेक्षा से हो गया, लेकिन उसका पालन क्यों किया जाता है कि हम आत्म स्वभाव में नहीं रह पाते, उससे डिगाने वाले परिणाम है, विषयों में लगाने के परिणाम। ठीक है, तो इस तरह से ये 18,000 शील के दोष हैं जो उसको नहीं होते हैं, समय दृष्टि उसको भावना बताएगी मुझे नहीं। फिर उसके बाद है चौथी भावना अभिक्षण ज्ञानोपयोग। कौन सी भावना है? अभिक्षण ज्ञानोपयोग। अभिक्षण ये क्ष पूरा लिखा है, आधा होता है। अभिक्षण, अभिक्षण यानी हाँ लगातार, कंटिन्यूस। कंटिन्यूस समझ में आता है क्या? लगातार तो हमने बोल दिया, उसके अलावा वही आएगा लगातार अर्थ में। तो निरंतर है ना, निरंतर अपन जिसको दूसरे शब्द में कहेंगे तो ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग यानी ज्ञान की भावना। अब ज्ञानोपयोग पहले भी आया था ना एक चीज में, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, वहां भी आया था। और दर्शन मतलब इसमें हर जगह ज्ञान से संबंधित कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो यहाँ अभिक्षण ज्ञानोपयोग में क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना। सम्यक दर्शन होने के बाद अपना जो उपयोग है, उस उपयोग का जो कार्य है वो भेद विज्ञान में लगे रहना निरंतर। मतलब वो जो हमारी भेद विज्ञान की श्रृंखला उसको तोड़ना नहीं, उससे छूटना नहीं, ज्ञान का जो है आत्मा के सन्मुख ज्ञान को लगाने का प्रयास करना, उससे दूर नहीं हटना। जो यशोधर राजा और इसकी कहानी आती ना अमृता रानी की, लड्डू वाली, कि जो यशोधर राजा होता है वो जो है सो रहा आता है, तो उसकी जो रानी है रोज उठ के चली जाती है जब वो सोता होता है। तो फिर एक दिन वो नाटक करता है सोने का, और फिर उसके पीछे जाके देखता है कि ये रानी क्या करती है। तो रानी कहाँ जाती है? कुबड़े के पास जाती है। एक कमरे में, पुराना सा कमरा होता है, वहाँ कुबड़ा बैठा होता है। अच्छा सुंदर भी नहीं होता वो है ना, कुरूप रहता है। उसके पास जाती है, वो लेट हो गई थी तो वो उसको टांग मार के ऐसे करता है, गुस्सा करता है कि तुम देर से क्यों आई, और उसको पैर छूती है, अरे तुम मान जाओ, ऐसे स्थिति देखता है। तो उसको इतना वैराग्य होता है कि अरे कैसी तो स्थिति आ गई है। तो वो जाता है वापस अपने कमरे में और रानी को बोल देता है कि मैं तो दीक्षा लेके जा रहा हूँ। तो रानी क्या करती है कि मेरा भेद खुल जाएगा, ये चला जाएगा तो मैं भोग कैसे करूंगी, मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ। तो फिर वो क्या करती कि राजा को बोलती कि तुम एक दिन रुक जाओ, अपन दोनों साथ में दीक्षा ले लेंगे, है ना। और क्या करती है, उसको लड्डू खिलाती है, लड्डू में जहर मिला देती। तो ये तो उसके वर्तमान की भाव की अपन कहानी सुनी। तो पूर्व भाव में भी ऐसे ही कुछ होता है। तो वो जो रानी है, रानी ने पूर्व भाव में दीक्षा ली थी, आर्यिका बनी थी, लेकिन वो अगले भाव में ऐसा काम क्यों किया? क्योंकि आर्यिका बन के भी उसने ये काम नहीं किया। जो भेद विज्ञान जो है, तुमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन निरंतर अपने ज्ञान को बनाए रखना, उपयोग को, सम्यक ज्ञान को बनाए रखना, भेद विज्ञान को नहीं बनाए रखा, तोड़ दिया, छूट गया, तो अब तुम उसका फल हो। मतलब अपने आप को सतत ज्ञानाभ्यास में लगा के रखना चाहिए। भले ही हमको सम्यक दर्शन नहीं है तो भी हमारा जो जीवन है, ज्ञान है, उसका सदुपयोग किसमें करना? ज्ञानाभ्यास। वेद ज्ञान, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय। मतलब स्वाध्याय करोगे तो आप ज्ञानाभ्यास में लग पाओगे ना। आप स्वाध्याय ही नहीं करोगे तो आप ज्ञानाभ्यास कैसे कर पाओगे? आपको पता ही नहीं है, भेद विज्ञान कैसे करोगे?
निरंतर का अर्थ तो ये हुआ ना कि जैसे लगातार कंटिन्यूअस। जो कर रहे हैं अपन, तो दिन भर तो हम पुस्तक खोल के बैठेंगे भी नहीं, ये तो अपना उपयोग तो भेद विज्ञान में लगा हाँ, सकते हैं वही ना। तो कह रही हूँ, तो मतलब वही जितने समय आप पढ़ रहे हो वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी आप जरूरी तो हाँ, नहीं कि आप पढ़ो ही से किताब खोल के और वही ज्ञान उपयोग है। हाँ, वही तो, ज्ञानोपयोग मतलब ये शास्त्र पढ़ने वाला ज्ञानोपयोग नहीं, हाँ, भेद विज्ञान वाला ज्ञानोपयोग, तत्व ज्ञान, तत्व निर्णय वाला ज्ञानोपयोग है। उसकी भावना होना कंटिन्यूअस, वहां वो लेना है यहाँ पे हमको। मतलब ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे हम भेद विज्ञान, हम सोचते ही नहीं है, हमारे बस की बात नहीं। आप तो हमको थोड़ा सा पढ़ा दो, थोड़ा सीख लेंगे, ऐसा रहता है ना, अपने को कुछ तो सीख लेंगे, कुछ हम भी समझ जाएंगे, थोड़ा जितना आएगा जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। सोचते कि नहीं सोचते? आप सोचते हो कि हमको सम्यक दर्शन हो सकता है? अब आपको लगता है, पहले लगता था क्या? पहले क्या लगता था, अरे जो पढ़ते ही यही लोगों को, अपने को तो नहीं हो सकता। और अभी भी बहुत से लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि नहीं, अपने को नहीं हो सकता, या हम तो ध्यान नहीं कर सकते। हम करवा सकते हैं ना, शिविर में हेल्प कर सकते हैं सब जगह भाई साहब, लेकिन हमको पढ़ने बिठाओ, एग्जाम देने बिठाओ तो हम नहीं दे सकते। लगता है कि नहीं लगता है? आप मेरे से ध्यान कराने का बोलोगे, ध्यान पे बैठ जाओ भैया 10 मिनट, तो हम नहीं बैठ सकते। तो ये जो बात है, ये कैसी बात है कि हमने बच्चे को बोला भैया तू तैरने जा, तो बोले नहीं मैं तो डूब जाऊंगा, वो पानी बहुत ठंडा है, मैं तो नहीं जाऊंगा। ऐसे करके वो भाग रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, भाई तू एक बार पैर डाल पानी, देख गर्म है ठंडा नहीं है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर भी नहीं, हम तो पकड़ के अपन उसको डाल देते हैं पानी। फिर क्या होता है, अब पानी में चला गया वो, अब तो अब नहीं लग रहा उसको ठंडा, अब ठीक है, अब वो खेलता रहेगा, अब अच्छा लगने लग गया, अब पानी से निकलना ही नहीं चाहता है वो। तो ऐसी स्थिति अपनी है कि अभी हमको पानी में नहीं डाला है किसी ने, पकड़ के पानी में डालना पड़ेगा। अब कौन डालेगा? कोई ऐसे गुरु नहीं है जो आपको जबरदस्ती डाल दे, तो अपने को ही डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे? नियम लेके डालेंगे। भैया हम स्वाध्याय का नियम लेंगे तो करेंगे ही सही, चाहे क्लास लगे चाहे नहीं लगे। क्लास नहीं लगती तो करते क्या अपन स्वाध्याय? तो क्या करना चाहिए? हाँ, 15 मिनट, 15 मिनट ज्यादा नहीं है। देखो आपको, आप अपने दिन भर में से 15 मिनट निकाल सकते हो कि नहीं? कहीं भी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में पढ़ो, आप अपने साथ एक ग्रंथ रखो, छोटी सी किताब रखो, उसको पढ़ो। हमको पढ़ना है। सब काम अपन किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हो आप दिन भर जो काम कर रहे हो? दूसरों के लिए। मतलब आप स्कूल में बच्चों में के लिए, घर में पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? आपने जैसे शिविर में इतना दिन काम किया तो सब किसके लिए किया? शिविर के लिए, बच्चों के लिए। अपना क्या किया अपन ने? हमने पूजा भी नहीं करी, स्वाध्याय भी नहीं करा ना, कुशमाला भी नहीं फेरी, दर्शन कर लिए तो हो गए, मतलब टाइम मिल गया तो कर लिया, वो भी भगवान चले गए तो पता ही नहीं, ठिकाने ही नहीं उसके, अंदर चले गए तो अपना क्या हुआ? तो अपने को नियम लेंगे, अपन पानी में पैर डालेंगे खुद से, तो फिर अपन नहीं निकलेंगे। समझ पा रही? मतलब अब जा रहा अपना समय, तो चले जाएंगे ऐसे, और 5 साल 10 साल चले जाएंगे, और अपन की अपनी स्थिति वही है, क्लास लगेगी तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। तो अपन खुद से पढ़ लें ना थोड़ा सा, जो भले ही बहुत ज्यादा, जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े बड़े पढ़ो, जो अपन को लगता है। आप पूछ लो क्या पढ़ना चाहिए, हम बता देंगे, इनसे पूछ लेना। पढ़ेंगे तो अपन थोड़ा अपना कम से कम उपयोग लगेगा, उससे फिर अपन आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वो जो भेद विज्ञान की बात है वो तो अपन सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमको आता ही नहीं है, हमें याद भी नहीं है। नहीं याद है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो हमको थोड़ा तो ज्ञान रहेगा ना कि क्या चीज है। तो वो जो ज्ञानोपयोग है, यहाँ पे निरंतर ज्ञानोपयोग में लगे रहना, तो निरंतर नहीं तो कम से कम अपन डेली तो लगे रहे, 24 घंटे नहीं है तो आधा घंटा उतनी देर तो अपन करें। क्या करा आपने इतने दिन छुट्टियों में? छुट्टी बनाई,
ठीक है, आप इसकी मैयत बहुत हो गई, कभी शादी में जाना, कभी दुकान में लगे रहना, चले गए थोड़ा भाई। जो भी है आपका जो डेली का नियम है वो कर लिया है ना, पूजा का, माला का, पाठ का, तो ये अपने को लेना चाहिए। स्वाद श्रद्धा का नियम क्या है? हाँ, कितना डेली है, कितनी देर? जितना मतलब 20 मिनट तो जो पक्का ही है, ठीक है, और इसके अलावा फिर योग है। ठीक है। नहीं मतलब अगर स्वाध्याय नहीं रहता तो फिर मैं मोबाइल से आप इतना अपने को इतना तो अपने समय अपन सुन रहे हैं तो अपने को इतना लेना चाहिए। भले आपको ऐसा लगता है कि बाहर का नहीं लेना है, लेकिन लोकल का तो अपन ले ही सकते हैं जब तक इंदौर में मस्ट है। अब तो अपने को लेना ही चाहिए और इसी से आगे बढ़ते हैं। हमने इतने लोगों को देखा, सिर्फ 15 मिनट स्वाध्याय करते करते उनके जीवन में बहुत परिवर्तन, सोच ही बदल जाती है। वास्तव में अपना कल्याण अपने को करना है तो अपने को खुद ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना, हम क्या कर रहे हैं, तो वो अपने को शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अगर ज्ञानाभ्यास नहीं करेंगे तो अपनी स्थिति कैसी है? पशु जैसी है। आगम में आया, ज्ञानाभ्यास के बिना मनुष्य पशु के समान है। उसमें और हमें कोई अंतर नहीं है। वो भी खा रहा है, पी रहा है, बच्चे कर रहा है, भोग रहा है, मनोरंजन कर रहा है। हम भी खा रहे पी रहे, बस अंतर क्या, हम जॉब करते हैं, वो जॉब नहीं करता है, उसको ऐसे ही मिल जाता है, फिर भी ढूंढता करता तो है ही से, वो भी खाने पीने की चीज है। तो अपने जो उपयोग अपने को ज्ञान मिला है उसका अपने को उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ये सम्यक ज्ञान में निरंतर लगे रहना, जो भेद विज्ञान की भावना है उसको बनाए रखना, या भिक्षु ज्ञान उपयोग भावना। फिर उसके बाद में है चौथी संवेग। संवेग में क्या बताया है कि संसार के दुखों से भयभीत रहना। हमें क्या लगता है कि हम तो कैसी भी स्थिति हो हम रह लेते हैं, हमारे कैसे भी सास ससुर हो, बच्चे कैसे हैं, बहू कैसा है, बेटा कैसा है, और अड़ोसी पड़ोसी कैसे, हम तो बहुत सुभट हैं, हम नहीं डरते, हम हर परिस्थिति में रह लेते हैं। हम रहते क्योंकि हमको डर ही नहीं लगता है। हमारी क्या स्थिति होगी वर्तमान में तो ठीक है, भविष्य में क्या होगी, बुढ़ापे में क्या होगी, अगले भाव में क्या होगी, उसके अगले भाव में क्या होगी, कैसी स्थिति चल रही, कैसे परिणाम, हम अनेक लोगों के परिणाम देखते हैं कब कैसे विचलित हो जाते कर्मोदय के निमित्त से। तो ये संसार से भय लगना, शरीर भोग तीनों चीज लेना इसमें, संसार, शरीर और भोग, इसमें जो विरक्त होने का भाव है, भयभीत होकर के, वो संवेग भावना है। भोग में 5 इंद्रिय विषय है। 5 इंद्रिय विषय, अरे 5 इंद्रिय में कोई सुख नहीं है, शरीर में सुख नहीं है और संसार में सुख नहीं है। हमको क्या होता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं सुख ही दिखता ही रहता है संसार में भी। वर्तमान में जैसे जो कुंवारा बच्चा होता है, कुंवारा है जिसकी शादी नहीं हुई है, उसको किसमें सुख दिखता है? शादी नहीं तो भैया लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उसमें सुख दिखता है ना। दूसरे जितने भी लोग हैं सब क्लास के, वो लोग कैसे सबके साथ में कपल है, हम अकेले तो हम दुखी है। उसको लगता है हम बन जाएंगे, कपल बन जाएंगे तो हम सुखी है। ऐसा होने के बाद में काय में सुख दिखता है उसको? शादी में। शादी हो जाए तो बच्चे में, बच्चे हो जाए तो घर ऐसा होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, एसी होना चाहिए, कार होना चाहिए ना, उसमें सुख दिखता है। और वो सब हो जाए तो फिर वो सब होने के बाद घर के परिवार के मेंबर्स में उसको दुख दिखता है कि ये माता पिता मेरे दुख का कारण है, सास ससुर दुख का कारण है, बच्चे दुख का कारण है, भाइयां दुख का कारण है, ये खाना बनाना पड़ता है ये दुख का कारण है। मतलब वो दुख के कारण को हम सुख में बदलना चाहते। तो हर जगह तो हम सुख चाह रहे, हर स्टेज पे पहुंच के भी सुखी हुए कहाँ है? कभी आपने ऐसा विचार किया कि बिना शादी के आप ज्यादा सुखी थे कि शादी करके सुखी हुए? आपको नहीं पता, महिलाओं को जितने ने मैंने पूछा ना, आज भी जैसे उज्जैन में पूछा था मैंने, तो सबका ये उत्तर था कि भैया हम पहले जब कुंवारे थे ना तब ज्यादा सुखी थे। कोई बच्चा नहीं, कोई सास ससुर नहीं, कोई पति की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और आराम से अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे, खा रहे पी रहे, जो पढ़ना है पढ़ रहे, जब सोना है जब उठना है, कोई टेंशन। और अभी देखो तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी और दुख ही है। कोई ऐसा लगता था बहुत लड्डू पेड़े मिल जाएंगे शादी करके, बिल्कुल अनोखा जीवन हो जाएगा। ये सब जो टीवी में से दिखाते ना बिल्कुल कि अनोखा हो जाएगा, बहुत अंतर है उसमें। फिर भी लेकिन हमको ऐसा लगता है हम खुद भी करते हैं, दूसरों को करवाना भी चाहते हैं। करवाना चाहते हो कि नहीं? देखते हो ना लड़की अर्चेश के लिए देख रहे कि नहीं? अभी नहीं देख रहे, लेकिन कोई लड़की दिखती है तो देखता है कि नहीं, कह रही ये अच्छी है। आपको नहीं लगता? उनसे पूछो। दिख रहा आपने को कैसी स्थिति है, फिर भी हमारी परिणाम कैसे कि सुख हो, जो इच्छा है वो इसमें लगी कि इसमें सुख है संसार में, यहाँ पे सुख है, यहाँ सुख है, कहीं ना कहीं तो हमारी सुख की भावना बनी हुई है। और जब तक हमको भय नहीं लगेगा, यहाँ सुख नहीं दिखेगा, तो हम उसको छोड़ करके अपने धर्म में पूरी तरह से समर्पित नहीं हो सकते, आत्मा के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। मतलब अपन जैसे छोटा बच्चा है कि कोई चीज उसको पकड़ रखती है, जैसे अपना हाथ पकड़ रखा है तो उसको कुछ और देने का वो हाथ छोड़ता है। अभी अपना को सुख उसमें दिख रहा है, अभी अपना को दूसरा सुख पता नहीं, इसलिए अपन वो छोड़ नहीं पाएंगे। वो भी पता नहीं, लेकिन यहाँ सुख है, यहाँ पे दुख है, ये भी नहीं दिख रहा ना। दुख भी दिखेगा तो भी वो छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। मतलब उसकी रुचि तो वहां से हट ही जाएगी एटलीस्ट, कि चलो ठीक है यहाँ सुख नहीं है, लेकिन यहाँ भी सुख नहीं है, वहां से तो हट ही जाएगा ना। तो इसलिए वो जरूरी है, मतलब संसार में दुख देख करके भयभीत होना। सुख नहीं है कहीं भी। किसी भी रिश्तेदार के पास चले जाओ, किसी दोस्त के पास चले जाओ, कहीं चले जाओ, सुख नहीं। किसी स्थिति में आप सोचो कि साथ में रह लो, अलग रह लो, कैसे भी करके मिल जाए, दुख है तो दुख ही मिलेगा ना, सुख होगा तो मिलेगा। आकुलता है यहाँ पे सब जगह, इसलिए आकुलता प्राप्त हो रही है इंसान। ठीक है, इस तरह से कितनी भावना हो गई? 5 भावनाएं हो गई 16 में से। और थोड़ा सा संवेग का और है, अपन कल इसमें और देख लेंगे। कुछ प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, स्वाणी मस सदा देते